खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका का तीसरा बड़ा अटैक देखने को मिला है। 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान पर अमेरिका की ओर से यह तीसरा अटैक आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद यूएस का यह बहुत बड़ा एक्शन। एक हफ्ते में 300 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक की गई है। तो देखिए, मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसने इस हफ्ते ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिका के मुताबिक ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के जवाब में की गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, नौसैनिक क्षमताएं, गोला बारूद भंडारण केंद्र, संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी ठिकाने शामिल बताए गए हैं। अब देखिए, सेंटकॉम का कहना है कि 3 रातों तक चले अभियान में अब तक 300 से ज्यादा सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमले किए जा चुके हैं। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिसके जरिए वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना सकता है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है और जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अमेरिका का दावा है कि उसकी सैन्य मौजूदगी की वजह से सैकड़ों व्यापारिक जहाज और करोड़ों बैरल कच्चा तेल सुरक्षित रूप से इस मार्ग से गुजर पाए हैं। और इसी बीच ईरान और अमेरिका के बीच देखिए बढ़ता टकराव पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि देखिए, अमेरिका ने तो अटैक किया ही ईरान के ऊपर, कई ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। 140 सैन्य ठिकाने हैं जिनको निशाना बनाया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ रिटेलिएट करते हुए ईरान ने भी बड़े हमले कर दिए हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, ये तमाम ऐसे देश है, खाड़ी देश, जिनमें अब सैन्य ठिकानों पर वहां भी हमला किया गया है। जहां पर भी एयरबेस है वहां पर हमले किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। और देखिए, इसी के साथ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की शुरुआत हो चुकी है। वैश्विक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही देश, बोलना ये अभी जल्दबाजी लग रहा है, लेकिन जिस तरह से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इससे वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब वर्ल्ड वॉर 3 करीब आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जो तमाम हस्ताक्षर थे खत्म हो चुके हैं, जो तमाम हस्ताक्षर एमओयू पर किए गए थे सब खत्म हो चुका है। सीज फायर खत्म हो चुका है, युद्ध विराम खत्म हो चुका है। अमेरिका की ओर से सब कुछ को खत्म कर दिया गया और इसी के साथ अमेरिका ईरान एक दूसरे पर एक बार फिर से पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अपने पिता का बदला वो लेकर रहेंगे। और वहां की जनता भी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि जिस प्रकार से पूर्व सुप्रीम लीडर को मारा गया, वैसे ही यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी मारा जाएगा। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रायन, क्या कहें, विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी में जुट गए हैं क्या ईरान अमेरिका, जिस प्रकार से दोनों की ओर से लगातार अटैक एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस वक्त सुबह के वक्त में तीसरा बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करते हुए लगभग 140 ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स की। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक ये एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कमर्शियल कंटेनर शिप पर हुए ईरानियन अटैक्स के जवाब में लिया गया। अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट का भी ये कहना है कि उनके जो ड्रोन्स है, नेवल बेसेस ने, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेसेस, नेवल फैसिलिटीज, एम्यूनिशन डिपो, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। पेंटागन का भी कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की जो कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करने की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना है। सेंटकॉम की तरफ से ये भी कहा गया है कि पिछले 3 रातों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 300 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक किए। अमेरिका का दावा है कि इन ऑपरेशंस के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल शिपिंग जारी है और यूएस फोर्सेस मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है कि वॉशिंगटन के मुताबिक जो मई की शुरुआत यूएस मिलिट्री ने 800 से ज्यादा कमर्शियल वेसल्स और 400 मिलियन बैरल से अधिक क्रूड ऑयल की सेफ ट्रांजिट में भी मदद की। और अभी भी लगातार बढ़ते हुए मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और पूरे गल्फ रीजन में हाई अलर्ट बना हुआ है। जी, यानी कि ब्रायन कहे कि मैदान में एक बार फिर से अमेरिका कूद चुका है और ये बस शुरुआत है। 140 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए, अभी लगातार और भी अटैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान ने भी यहाँ पे काउंटर अटैक कर दिया है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ईरान ने भी काफी जगहों पे अटैक किया है। ईरान ने कतार में, यूएई में, बहरीन में ऐसी अटैक्स लॉन्च की है। जो यूएस मिलिट्री बेसिस वहाँ है, यूएस एयर बेसिस है,
IRGC का भी कहना है कि उन्होंने ये स्ट्राइक्स लॉन्च किए, तो कहीं ना कहीं अभी दो तरफ से रिटेलिएशन काफी तेज नजर आ रही है। जी, अमेरिका की ओर से जो हमले किए गए ब्रायन ईरान के ऊपर, कितना नुकसान हुआ है इसमें ईरान को? जैसे जैसे कि पहले बताया था कि जब यूएस ने अटैक किया था, यूएस ने उनके जून डिपो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके एयर बेसिस पे हमला किया था। जाहिर सी बात है, अगर सिचुएशन की बात करें, अटैक बहुत ज्यादा इंटेंस था। ईरानियन की 140 ऐसे जो ट्रांजिट है, जो ट्रांजिट पॉइंट्स है, उनमें अटैक किए गए। तो ईरान के लिए एक बड़ा झटका तो जरूर है। जी, और कहीं ना कहीं ब्रायन, अब देखिए ईरान ने भी यहाँ पर चेता दिया है तमाम खाड़ी देशों को कि भाई वो भी इसकी चपेट में आएंगे। हमला जो किया गया है वो वही एयरबेस पर सब कुछ निशाना बनाया गया है। देखिए, पहले ही बता रहा था कि देखिए, अगर दोनों तरफ की बात करें, यूएस और ईरान, दोनों में एस्केलेशन लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूएस पेंटागन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ट्रंप की जान में ऐसी कोई खतरा आती है तो हजारों मिसाइलें लॉन्च होगी। मोहताजा खमीनी ने ये कहा है कि रिवेंज इज द ओनली वे, रिवेंज लेना चाहिए। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान को जो उन्होंने किया है, ईरान को भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है लगातार बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती हुई नजर आ रही है। अगर ईरानियन मिनिस्ट्री की बात करें, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, उनके तरफ से भी रिटेलिएशन का काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बाहर आ रहा है। यानी कि ब्रायन एक बार फिर से कहें कि तमाम जो देश हैं वो इसकी चपेट में आएंगे और साथ साथ भारत पर भी अब इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। महंगाई एक बार फिर से बढ़ जाएगी क्योंकि ऊर्जा संकट देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।